प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है, और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, दान देना, दान चढ़ाना एक पुण्य काम है, उदारता का चिन्ह है। कहा जाता है कि किसी राज्य में एक राजा था। एक दिन अपनी प्रजा को अपने राज दरबार में बैठा कर कहा, नजदीक तथा दूर दराज से तुम लोग आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? एक व्यक्ति ने तुरंत उठकर जवाब दिया, मैं आपके लिए कोहिनूर अर्थात अधिक कीमती वाला हीरा लाया हूँ, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा ने स्वीकार किया, परंतु उस कीमती कोहिनूर से भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। कीमती हीरा पाकर भी वह खुश नहीं हुआ। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं आपके लिए सुंदर सुंदर गीतों की एक किताब लाया हूँ जिसे समय समय पर आप गाया करते थे। मैंने इसे बड़ी परिश्रम से संग्रह किया है। ये सारी मनुष्य जाति के लिए एक धरोहर के रूप में रखी जाएगी, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा उस उपहार से भी खुश नहीं हुआ। इसी प्रकार बारी बारी से अन्य लोग अपने कीमती दानों जैसे
सोना, चांदी, हीरा, मोती तथा अन्य सुंदर कलाकृतियां उनके चरणों में रख दिए। इन सभी दानों से भी राजा खुश नहीं हुए। उसी बीच दरबार के एक कोने में अत्यंत गरीब आदमी बैठा हुआ था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, आपने मेरे लिए क्या लाया है? अत्यंत नरमी शब्दों से उस गरीब ने धीरे से उत्तर दिया, स्वामी, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। आपके चरण कमल में रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ प्यार के आंसू हैं। मैं इसी को आपके चरण कमल में चढ़ाता हूँ। इसे ग्रहण कर मुझे आशीष दीजिए। राजा का चेहरा पिघले सोने की तरह उद्दीप्त हो गया। राजा ने कहा, तुमने अपने शब्दों के परे कीमती बहुमूल्य दान मेरे लिए लाए हो। तुम गरीब नहीं हो, वास्तव में तुम राजाओं और शासकों से भी अधिक अमीर हो। तुम गरीब नहीं हो, तुम शुद्ध और पवित्र हो। ईश्वर के शुद्ध शोले हो तुम। दुनिया में जाओ और बहुतों के मन और दिल को प्रकाशित करो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार हमें जीवित रहने के लिए इसी पवित्रता, शुद्धता तथा धार्मिकता को अपनाने तथा इसमें निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। चालीसे के समय हम विभिन्न धार्मिक कार्यों जैसे प्रार्थना, प्रेम, पश्चाताप, दया, क्षमा तथा मेल मिलाप से अपने मन और हृदय को पवित्र और शुद्ध बना सकते हैं। इसी मनोभाव से यदि हम अपना जीवन तथा अपनी सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा अपने सभी दुख, दर्द, असफलता, निराशा के आंसू को प्रभु को अर्पित करते हैं तो प्रभु इसे ग्रहण करते हैं। हृदय से पिघलकर आंखों से निकले आंसू पवित्र होते हैं जो ईश्वर तथा लोगों को ग्राह्य है। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। जी हाँ, हमारा मानवीय संबंध, प्रेम और मेल मिलाप ईश्वर और मनुष्य की दृष्टि में महान बनाता है। यदि हमारे भाई बहन एवं पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है तो हमारी धार्मिकता, सेवा, पूजा एवं प्रार्थना सब व्यर्थ है। इसलिए हमारे दिल में हमेशा हमारे भाई बहनों के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए। आमीन।